देखिए, आपने कभी देखा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में इतनी बड़ी संख्या में कभी सांसदों का निलंबन हुआ है? इतने महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं और हर सेशन में आपने देखा होगा कि मणिपुर मुद्दे को लेकर, तो कभी अडानी मुद्दे को लेकर, कभी राफेल को लेकर, या कभी अभी जो ये था, तो उसको लेकर सत्ता पक्ष अगर दो शब्द कह दे, जो मांग है विपक्ष की, अगर आके 2 मिनट में वो बात अपनी रख दे, तो निश्चिंत होकर वो सदन चल सकता है। 4 तारीख से तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, सारे बिल्स के लिए डिबेट हो रहे थे, लेकिन आपको जब इम्पोर्टेंट बिल्स लाने होते हैं उसी समय आप लोग भी अड़ जाते हैं कि भाई उनको आपको लगता है कि निष्कंटक हम अपना बिल पारित कर ले, कोई इस पर बात ही ना करे। वही हुआ कि आपने मास निलंबन किया, जो कि लोकतंत्र के लिए कहीं से ठीक नहीं है। आप देखिए, पूरा सदन खाली है और वहाँ बिल पास लगातार हो जा रहे हैं, रात तक वो चल रहा है। तो इसलिए एक तरह से लोकतंत्र, आपको तो प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उसमें प्रेजेंट रहे और दोनों मिलकर बिल पास करें। आप मानते हैं जिस तरह की मिमिक्री का वीडियो सामने आया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का, उसने ऑपोजिशन की जो मांग थी, जो सस्पेंशन था और जिस तरह की मांग ऑपोजिशन लगातार कर रहा था, जो आप चाहते थे कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो जवाब दे पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच के मुद्दे पर, वो मुद्दा कहने के डिरेल हो गया। बिल्कुल, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, मिमिक्री को मैं बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये परंपरा शायद सत्ता पक्ष वालों ने ही आरंभ किया था, क्योंकि भाजपा के कई बड़े लीडर्स ने इसके पहले मिमिक्री की थी विपक्ष के बड़े नेताओं पर। तो ये जिसने भी ये परंपरा शुरू की या जो भी कर रहे हैं वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उस मामले को लेकर असली मुद्दे से भटकाना कहीं से सही नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा है देश की सुरक्षा पर बात होनी चाहिए। और 140 करोड़ जनता जानना चाहती है कि भाई अगर आप पार्लियामेंट भवन की ही सुरक्षा नहीं कर सकते, जो कि देश का सबसे सुरक्षित स्थल है, तो आप इस देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? हम आपसे क्या उम्मीद करें? मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हुआ अंदर मिमिक्री की गई वाइस प्रेसिडेंट की, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज इंडिया अलायंस यहाँ पे पहुंचा हुआ है, आप लोगों की बैठक भी हुई थी। जेएमएम का क्या रहेगा आगे स्टैंड? क्योंकि खबर ये है कि 8 सीटों पर आप चाहते हैं चुनाव हो, क्या इसको आगे लेके आगे बढ़ेंगे चीज को? देखिए, जेएमएम पिछले चुनाव में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय ये तय हुआ था कि जहां पर जो कैंडिडेट, जिस पार्टी का कैंडिडेट स्ट्रांग है, जो कि चुनाव का भरोसा दिला सकते हैं, उन्हीं लोगों को सीट दी जाएगी। तो अब वहां पर जो कमेटियां हैं वो लोग मिलके ये तय करेंगे कि किस सीट से कौन उस सीट को जीतने का भरोसा दिलाएगा, उसके हिसाब से सीट्स तय होंगे। मुझे करके चेहरा सही एक्सेप्टेड है जेएमएम को? देखिए, अभी उस पर तो प्रपोजल इस तरह के आए हैं, लेकिन अभी इस पर बैठ के नेताओं में बातचीत नहीं हुई है। ये सारा निर्णय आलाकमान लेंगे अपने स्तर पर। तो आज कहीं ना कहीं जितने भी जो विपक्ष के सांसद जिनको निलंबित किया गया, वो यहाँ पहुंचे विजय चौक।